हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये एक केस एक लेडी का है, 60 अराउंड उसका एज होगा। तो उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था, ब्लीड हुआ था और उसका एक साइड पैरालिसिस हुआ था। और उसके बाद उसको दवा चली, उसके बाद उसको जो फेशियल था, बोलना वोलना तो ठीक हो गया, अब वो बोल लेती है। मगर उसका नीचे का जो हिस्सा है वो काम नहीं करता है, वो टोटली मतलब हमेशा बेड पे रहती है, खड़े नहीं हो पाती है, चल नहीं पाती है ना, बहुत डिफ़िकल्ट से चल पाती है। तो एक साइड का उसका गया है। तो फिजियोथेरेपीज़ के बाद उसका जो मुंह था, बोलना वोलना तो अच्छा हो गया, मतलब बहुत क्लियरली बोल लेती है। मगर उसका एक साइड का जो राइट साइड का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से मतलब काम नहीं करता है। तो वो अपना रूटीन काम भी उससे नहीं होता, पूरा बेड पे ही रहती है। तो लड़के वो उसका फैमिली मेरी पेशेंट थी, तो वो मेरे पास आए और मुझे ये बताए कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, तो इसमें कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कर सकते हैं, आप मेरी बात कराइए। बोले सर वो बात ही नहीं करती है, वो दवा भी नहीं खाती है, दवा करो तो मतलब बोलती है, मतलब दवा उसको पसंद ही नहीं है, वो दवा खाने को भी नहीं देगी, दवा फेंक देगी। तो मैंने बोला ठीक है, चलो मेरी बात तो कराओ, मैं उसको देखेंगे कैसा करना है। तो उसको शाम को वो गए और शाम को फिर वो वीडियो कॉल करके मुझे बात कराए, ठीक है, माँ जी से। तो माँ जी लेटी हुई थी, तो उसका लड़का वीडियो कॉल लगाया और अपनी माँ को उठा रहा है कि अरे माँ उठो, डॉक्टर साहब तुमसे बात करेंगे। तो एक बार में माँ जी ने सुनाई नहीं दिया उनको। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, क्या बोला। तो एकदम थोड़ा ऊंची आवाज़ में, है ना। तो उसने बोला अरे डॉक्टर साहब वीडियो कॉलिंग पे है, लाइन पे, वो तुमसे बात करेंगे, तुमको तकलीफ़ क्या है वो बताओ। तो माँ जी बोली मुझे क्या तकलीफ़ है, मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एकदम आराम है। डॉक्टर साहब को बोलो कि मैं ठीक हूँ, मुझे दवा नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। तो बोले अरे तुझे कहाँ ठीक है, तेरे को चल नहीं पा रही है, बेड पे पड़ी रहती है, लेटी रहती है, तो डॉक्टर साहब को बता ये तकलीफ़ है, तो दवा देंगे तो ठीक हो जाएगी। तो इस बार वो माँ भड़क गई, तुझे बोला ना मैं ठीक हूँ, क्यों बार बार मुझे बोल रहा है। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर साहब को बोलो कि मुझे मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है, तो मुझे उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, डॉक्टर साहब को बोलो कि जाने के लिए। तो बोला डॉक्टर साहब आए नहीं है, वो फ़ोन पे है, हाँ उनको बोलो मेरे को दवा नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उसकी कंडीशन थी, इतना ही केस था, वो बार बार बोल रही थी। तो अभी इसमें से हमको दवा देना है ना। तो सिम्टम्स छोटा है, मगर ये केस अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सुनोगे, तो पेशेंट अपने आप को क्या बता रहा है आपको समझ में आ जाएगा। पेशेंट एक साइड से पैरालिसिस है, एक साइड से चल नहीं पाता है, बेड रिडन है, उठ नहीं पाता है, और इस अवस्था में वो बोल रहा है, डिक्लेयर कर रहा है सबके सामने कि वो ठीक है। वो अनाउंस कर रहा है सबके सामने, डॉक्टर को बोल रहा है कि वो ठीक है। तो ये क्या नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज़ द डिरेल स्टेट। तो वो उसकी जो दिमागी हालत है ना, वो एक्चुअली पटरी पे नहीं है, वो डिरेल हो चुकी है। तो डिलीरियम के स्टेट में वो डिक्लेयर कर रही है ना अभी कि मैं ठीक हूँ। तो रूब्रिक क्या लेंगे हम, डिलीरियम वेल डिक्लेयर शी इज़ डिक्लेयर वेल। तो डिक्लेयर करना पड़ रहा है उसको। डिक्लेयर मतलब आप सबके सामने अनाउंस करते हो ऑफिशियली कि मैं ठीक हूँ, है ना, सार्वजनिक तौर से बोल रही है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना। तो ये रूब्रिक आप डिरेल के स्टेट में बोल रहे, जबकि नॉर्मल वैसा वास्तविकता में वो है नहीं, वो ठीक नहीं है ना, एक साइड उसका काम नहीं, बेड रिडन है, सबको लोगों को तकलीफ हो रही है ना उसको करने के लिए, तभी तो वो मेरे पास आए। कौन करेगा उनका उठाना बिठाना, लैटरिन कराना, टॉयलेट ले जाना, है ना, चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मगर इस हालत की कंडीशन में वो लोगों को डिक्लेयर कर रही है कि शी इज़ वेल। तो ये डिलीरियम का स्टेट है जिसमें वो अपने आप को डिक्लेयर कर रही है। डिल्यूजन वेल ही इज़, है ना। एक तो डिलीरियम भी है, डिल्यूजन भी है कि मैं ठीक हूँ, मुझे क्या तकलीफ़ हुई है। उसका लड़का बोला अरे माँ तुझे एक साइड का तकलीफ़ है ना, तू चल नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, मतलब बोल तो रही है, मतलब एक साइड से काम नहीं कर पा रही है, डॉक्टर को बता वो तकलीफ़ है तुझे। तो वो गुस्से में भड़क गई, बार बार बोला ना तेरे को, क्यों बोल रहा है, मैं ठीक हूँ। एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू। उसकी बार बार पूछने पे, बार बार बोलने पे वो ठीक है, फिर भी बोल रहा है डॉक्टर से बात करो। तो ये क्या कर गई,
ये है एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज टू। एक बार बोल दिया ना मैं ठीक हूँ, बार बार क्यों पूछ रहा है, तो गुस्से में भड़क गई। इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग। और क्या बोलती है, डॉक्टर को बोलो कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, वो जाए, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो रूब्रिक है, एक रूब्रिक बहुत अच्छा है, इरिटेबिलिटी, सेंड डॉक्टर होम, से ही इज़ नॉट सिक। तो चिड़चिड़ाहट में, गुस्से में बोलती है डॉक्टर को भेज दो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर प्रेजेंट ही नहीं है ना, वीडियो कॉल पे है, उसको लग रहा है डॉक्टर आया है, तो उसका लड़का बोलता है अरे वो फ़ोन पे है, हाँ हाँ उनको बोलो मैं ठीक हूँ, वो जाए। तो ये उसकी अवस्था थी जहाँ वो इरिटेट होकर डॉक्टर को बोलते तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सिक नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। तो ये सारा चीज़ डिलीरियम, डिल्यूजन और ये जो गुस्सा कर रहे ना, तो मैंने उससे अर्निका 0/1 है ना स्टार्ट किया, ठीक है। ये स्टेट देख के 0/1 देने के बाद धीरे धीरे करके मैंने उनको बोला कि उसको 1 आवरली रखो, क्योंकि वो दवा खाने को तैयार नहीं थी और ये पानी का डोज था, तो लोगों को लगता था कि वो ये बोल के देते थे कि 1-1 चम्मच कि पानी, डॉक्टर ने बोला है कि पानी ज़्यादा पीने से अंदर सेहत अच्छी रहेगी, ऐसा बोल के उसको 1-1 स्पून 1-1 घंटे में बॉटल को स्ट्रोक देके उसको 1-1 घंटे में रिपीट करना चालू किया। तो जैसे 15 दिन 20 दिन 0/1 मैंने रिपीट किया 1 आवरली, धीरे धीरे करके उसका जो एक साइड का मूवमेंट था वो नॉर्मल होने लगा, ठीक है। उसका हाथ जो मूवमेंट नहीं होता था, हाथ का मूवमेंट आ गया, ठीक है, उंगलियां मोड़ सकती थी, फिजियोथेरेपी भी चालू थी। मगर द रिजल्ट वॉज वेरी अमेजिंग, मतलब वेरी ब्यूटीफुल। तो वो होम्योपैथी से धीरे धीरे करके 2 महीने 3 महीने में जब मैंने 0/6 तक 0/7 तक गया, उसके बाद उसका हाथ का मूवमेंट, उसके पैर का मूवमेंट, उसका पूरा मूवमेंट आ गया। वो लेडी जो 4 महीना पहले एकदम बेड रिडन थी, वो 4 महीने बाद 5 महीने बाद वो उठ के वॉशरूम जा रही है, बात अपना काम कर रही है, पहले जैसा सब कुछ करने लगी सिर्फ 4 से 5 महीने में। तो ये होम्योपैथी का मैजिक है, ठीक है। तो 0/1 से स्टार्ट किया था मैंने 1 आवरली, उसके बाद 0/2 0/3 0/4 देते देते 0/7 देते देते उसका जो मूवमेंट था हाथ का पैर का, वो खड़ी नहीं हो पाती थी, वो सारा काम 4 से 5 महीने के बाद वो सब करने लगी। वो सारा चीज़ उसका नॉर्मल हो गया, उसकी एक्टिविटी नॉर्मल हो गई, ठीक है, वो उठ खड़ी हो रही। वो ये केस मेरे पास 1.5 साल चला। आज भी वो लेडी पूरी तरह से ठीक है, सब काम कर रही है, कोई उसको दिक्कत नहीं है, एकदम पहले से भी एक्टिव है जैसा पहले एक्टिव थी। तो उसके लड़के आके मुझे बताते हैं, जब भी मेडिसिन लेने आते हैं तो मैं पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है, तो बोले नहीं अभी तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से सब काम पहले जैसी हो गई हो, मतलब पहले वो खड़ी नहीं हो पाती थी, मगर आपने दवा चालू किया उसके बाद जो दिखा रिजल्ट, उसके बाद आज भी वो पूरी तरह से एकदम एक्टिव है, काम कर रही है, पहले जैसी हो गई है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसको एक साइड का कभी उसको पैरालिसिस हुआ था। तो ये मैजिक है होम्योपैथी का। तो सिमिलिमम मेडिसिन आप जब देते हो तो पेशेंट को वो रिजल्ट दिखाता है, वो रिजल्ट शो करता है, ठीक है। तो इस लेडी को मैंने अर्निका दिया था, जो बेसिस रूब्रिक मैंने आपको समझाया है कि उसने किस तरीके से अपने आप को पेश किया ना। अभी इस केस में लोगों को लगेगा कि पेशेंट तो कुछ बताना चाह ही नहीं रहा है, डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब पेशेंट तो कुछ बोल ही नहीं, बोल रहा है मैं दवा नहीं लूँगा, तो मगर वो दवा नहीं लूँगा वही तो वो केस दे रहा है ना। तो हमको लगता है कि पेशेंट कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो दवा ही नहीं ले रहा है, मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, तो मैं इसको क्या दवा दूँ। तो जो सिनेरियो उसने बोला वही उसका फील है और वही उसकी मेडिसिन है और वही उसका रूब्रिक्स बनाना है आपको, कि पेशेंट उस अवस्था में, उस कंडीशन में वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर आप वो नहीं समझ पाए तो फिर आप पेशेंट से बात कैसे करोगे ना। तो मेंटल सिम्टम इज़ नॉट टू बी आस्क्ड, इट शुड बी ऑब्जर्व्ड। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि ईच एंड एवरीथिंग पेशेंट के अंदर वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी और आप उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये अर्निका देने के बाद ये लेडी का जो एक साइड का पैरालिसिस था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।